राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 6 अक्टूबर का विचार, स्वार्थ पर काबू रखे। चरित्रहीनता का यह संकट अतीव गंभीर विषय है। हमें उससे जूझना है, केवल शब्दों के द्वारा अथवा दूसरों की आलोचना मात्र से नहीं, वरन उसके मूल तक पहुंचकर। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। यदि हम क, ख अथवा ग को गालियाँ देते हैं तो इससे हमारे व्यवहार में कैसे सुधार होगा? इसके विपरीत यह हम में दूसरों को गालियाँ देने का एक दुर्गुण उत्पन्न कर देगा। तब हम इस अनैतिकता के दैत्य से स्वयं को किस प्रकार मुक्त कर सकेंगे? यह सर्वविदित है कि व्यक्ति के जीवन में जिस मात्रा में स्वार्थ का प्रभाव होता है, वह उसी मात्रा में दुष्चरित्र और भ्रष्ट हो जाता है। स्वार्थ जितना अधिक होगा, उसकी पूर्ति के लिए उतने ही अधिक निकृष्ट उपाय काम में लाने की ओर व्यक्ति का झुकाव बढ़ता जाता है। यदि कोई आदमी निस्वार्थ है तो वह बुरे कार्य नहीं करेगा और उसके चरित्र में विकृति उत्पन्न नहीं होगी। वह एक प्रामाणिक पुरुष बनेगा। आज स्वार्थ बढ़ गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुछ है वह उससे अधिक की आकांक्षा करता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि जिन उपायों से उसे पैसा प्राप्त होता है वे उपाय भले हैं या बुरे। प्रायः वे बुरे ही रहते हैं। इसीलिए चरित्र के अभाव का संकट है। अतः हमें मनुष्य के स्वार्थ को नियंत्रित करना है। यह अतीव कठिन कार्य है। सामान्य व्यक्ति में कुछ स्वार्थ रहना स्वाभाविक ही है। सब साधु तो है नहीं। सबने कौपीन धारण करके अपने परिवारों को त्यागा नहीं है। यह संभव भी नहीं है। जहाँ तक संपूर्ण समाज का संबंध है, वह उसके लिए हितावह भी नहीं होगा। अपने शरीर एवं अपने परिवार की धारणा के लिए तथा उन्हें आधुनिक युग के अनुरूप कम से कम कुछ आनंद देने के लिए थोड़ा स्वार्थ बना रहेगा। अतः हमें उस व्यक्ति को बुरा नहीं समझना चाहिए जो सामान्य सुख सुविधा का जीवन यापन करना चाहता है, किंतु उसकी यही सीमा है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा का उल्लंघन करता है और स्वार्थपरता में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उससे संपूर्ण समाज के हितों को हानि पहुंचती है, तो वह निश्चित रूप से निंदनीय है। इस स्वार्थ को रक्त पिपासु बनने से रोकने के लिए मान लीजिए कि सब लोगों को उपदेश और भाषण दे, तो क्या इससे लाभ होगा? क्या सदाचार समितियां और जनता में सामूहिक प्रतिज्ञाएं यह चमत्कार कर सकेगी? सदाचार पर इस प्रकार के भाषणों और प्रतिज्ञाओं से कभी किसी व्यक्ति के चरित्र में सुधार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, सदाचार पर भाषण देने वाले और प्रतिज्ञा कराने वाले अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि हम उनके जीवन की ओर देखना तक नहीं चाहिए। अंतिम आकांक्षा हम सबकी जब पावन पूजा हो तेरी, अंतिम आकांक्षा हम सबकी जब पावन पूजा हो तेरी, तब तनिक न पड़ असमंजस में, तब तनिक न पड़ असमंजस में, यह जीवन पुष्प चढ़ा जाए, यह जीवन पुष्प चढ़ा जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नित्य नई जानकारी प्राप्त हो सके। नर्मदे हर।